नमस्ते। बचपन में जो बातें हम सीखते हैं या जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, उनकी अमिट छाप हमारे मन मस्तिष्क पर रह जाती है। आज की प्रेरणादायक कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, ये सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति मन में दृढ़ संकल्प कर ले और फिर पूरी लगन और मेहनत के साथ किसी काम में जुट जाए, तो वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। आज की कहानी है वरदराज की। जी हां, अभ्यास के महत्व की। प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक 5 वर्ष की आयु में गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। पुराने समय में बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और आश्रम को गुरुकुल भी कहा जाता था। वैसे तो वरदराज देखने में स्वस्थ था और सुंदर था, लेकिन पढ़ने लिखने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 साल की पढ़ाई में वरदराज 3 साल लगा देता था। इसलिए आश्रम के सभी बच्चे और वरदराज के सहपाठी उसे मूर्ख और मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते रहते थे। वरदराज को आश्रम में रहते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन निराश होकर गुरुजी ने वरदराज को बुलाया और प्यार से समझाते हुए बोले, पुत्र वरदराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। घर लौटकर तुम कोई काम सीखो जो भविष्य में तुम्हारे काम आए। ऐसा लगता है कि विद्या प्राप्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। गुरुजी की बातें सुनकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने सोचा, घर लौटकर वह अपने माता पिता से क्या कहेगा। भारी मन से दुखी होकर वरदराज ने अपना सामान बांधा और सबसे विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। वरदराज चिंता में डूबा हुआ धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। उसकी आंखों के आगे तो मानो निराशा के बादल छाए हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद जब दोपहर हो गई, तब वरदराज को भूख प्यास सताने लगी। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू था। वरदराज को एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं की ओर गया ताकि वहां जाकर पानी पी सके, हाथ मुंह धो सके। जब वरदराज कुएं के पास पहुंचा, तब उसकी नजर कुएं की जगत की ओर गई। उसने देखा कि पानी खींचने वाली रस्सी से कुएं के पत्थर पर जगह जगह निशान पड़ गए हैं। मिट्टी के घड़ों से धरती पर, जमीन पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। यह देखकर वरदराज के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। उसे लगा कि जब रस्सी के कोमल रेशों से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, रस्सी के रेशे पत्थर को काट सकते हैं, मिट्टी के घड़ों से जमीन पर और पत्थर पर गड्ढे पड़ सकते हैं, तो अगर वह बार बार अभ्यास करे, परिश्रम करे, तो क्या वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? यह सोचकर वरदराज के चेहरे पर आशा की चमक दिखाई देने लगी। उसने आश्रम वापस लौटने का निश्चय किया और तेज कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा। इस बार उसके मन में दृढ़ संकल्प था। वरदराज को देखकर गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम
तुम घर नहीं गए? वरदराज ने कहा, गुरुजी, मैं आधे रास्ते से ही लौट आया हूं। कृपया मुझे एक मौका और दें। इस बार मैं मन लगाकर अभ्यास करूंगा। वरदराज की बात सुनकर गुरुजी ने निश्चय किया कि वे उसे एक अवसर और देंगे। अब वरदराज प्रातःकाल जल्दी उठ जाता और नियमित रूप से अभ्यास करता। दिन रात परिश्रम करने का यह परिणाम हुआ कि जो पाठ पहले वरदराज को पहाड़ पर चढ़ने जैसे लगते थे, अब वही पाठ सरल लगने लगे। वरदराज में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्रम के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान बने। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। यह प्रसिद्ध कहावत वरदराज के जीवन में हुई घटना पर ही आधारित है। तो यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल पूजा सिंह स्टोरीज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।